महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर ईडी का शिकंजा। मुंबई और पुणे में 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। शिवसेना नेता हैं अनिल परब। चेन्नई और हैदराबाद दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। 3 आतंकी मौके पर ढेर। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भोपाल में 4 दिवसीय रोजगार मेला आज से शुरू। 29 मई तक चलेगा मेला। नामी कंपनियों में नौकरी का मौका। और जबलपुर में समस्याओं को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस विधायक सक्सेना ने लगाए लापता के पोस्टर। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबर मुंबई से है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय के महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के पुणे और मुंबई में 7 ठिकानों पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित भी करेंगे। इसके लिए आज चेन्नई के JLNA इंडोर स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करी है उन्होंने और सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा के जुम्मागुंडा गांव से कुछ आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करने की फिराक में थे। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए दहशतगर्द प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में आज से 29 मई तक 4 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर मरीजों को फ्री जांच भी करी जाएंगी। और वहीं रोजगार मेला कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जॉब फेयर में जा सकते हैं। डायल 100, पेटीएम, इडिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IMPS सहित कई बड़ी कंपनियां जॉब फेयर में शामिल होंगी। चलिए और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि जबलपुर से है। जबलपुर के कचपुरा में क्षेत्रीय लोगों ने कांग्रेस के उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वह विनय सक्सेना के लापता होने के पोस्टर को दीवालों में चस्पा कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि समस्या का निराकरण न किया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज कचपुरा युवा संघर्ष समिति के द्वारा हमारे क्षेत्रीय महिलाओं, बुजुर्गों एवं हम सभी साथियों के साथ मिलकर एक जन जागरण अभियान चलाया है, जिसमें हमने हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, जैसे जल हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ और मेन रोड की जो हमारी समस्या है, हमारे मेन रोड से जो हमको एक भी लिंक रोड नहीं है। हमारे इस क्षेत्र में कमला नेहरू वार्ड के अंतर्गत 5 नगर आते हैं। सबसे पहला कचपुरा सोसाइटी, कचपुरा माल गोदाम के सामने खिन्ना पुष्पनगर, गुरुकुंज परिसर, श्रीनगर और गणेश नगर। इसमें लगभग 10,000 लोगों का रहवास होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है एक भी जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि या नगर निगम प्रशासन के लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। जबलपुर में कुछ लोगों ने दीवारों पर जो विनय सक्सेना है उनके पोस्टर चस्पा किए हैं। क्या कारण था आखिर जिसके चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ पर जो पूरा जो मामला है उत्तर मध्य
विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की लापता पोस्टर लगाए गए। उनका वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका साफ तौर पे आरोप है, जब से कांग्रेस वहां से विधायक जीते हैं वहां पर, तब से वहां पर जो है कचपुरा क्षेत्र जो है वहां पर विधायक वहां पर एक बार वहां पर जो है अपनी वहां की मूलभूत सुविधाओं को देखने वहां पर नहीं पहुंचे। वही उनका आरोप है कि यहाँ पर आए दिन पानी की समस्या है, लाइट, बिजली और सड़कें जो है, यहाँ पर सड़कें भी जो है बिल्कुल बनी नहीं, जिसके चलते लोग वहाँ पर आक्रोश में, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग पूरे आक्रोश में थे, जहाँ पर उन्होंने विधायक विनय सक्सेना के पोस्टर लेकर सड़कों पर अपना गुस्सा दिखाया और हर एक घर के बाद पोस्टर चिपकाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। वहाँ पर साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर जहाँ ना कोई मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, ना विधायक विनय सक्सेना यहाँ पर कभी एक बार भी यहाँ पर लोगों की समस्याएं पूछने नहीं आते, जहाँ पर उनका आक्रोश देखने को मिला है। जी, जिस तरीके से जो लोगों का गुस्सा फूटा है और लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है, तो क्या इसके बाद विधायक की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो ये लोगों ने जहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और गुस्सा दिखाया जिस तरीके से, वहीं पर कुछ लोगों ने भी विधायक विनय सक्सेना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विधायक इस तरह वहां से संपर्क नहीं हो पाया। वहीं अगर हम बात करें उनके जनप्रतिनिधियों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोग उनसे पहुंचे और उनकी समस्याओं का भी हल वहां पर निकालने की बात कर रहे हैं। वहां के रहवासियों का क्या कहना था? क्या उनसे आपकी कोई बात हुई हो, चर्चा हुई हो? बिल्कुल, रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि जब से यहाँ पर विधायक सक्सेना यहाँ से चुनाव जीते हैं, यहाँ पर एक बार भी वो यहाँ पर देखने नहीं आए हैं। यहाँ पर कई चीजों की मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ पर हम लोग को वहाँ पर नहीं मिल रही है। वहाँ पर कई चीज की जो ऐसी सरकारी योजना है उनसे भी वंचित हैं वो लोग, जिससे कई तरह के उन पे जो है आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या इन सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने कहीं आवेदन दिया? बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई बार जो है लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर विधायक विनय सक्सेना के ऑफिस भी गए, वहां पर उनसे मुलाकात भी की, कई बार उनको आवेदन भी दिया है। उसके बाद भी वहां पर जो है हमारे क्षेत्र को अनदेखा किया जाता है, साफ तौर पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं। मतलब आवेदन देने के बाद भी विधायक की तरफ से कहा जाए या अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और कोई आश्वासन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके और लगातार जो समस्या है उनकी वो अभी तक लगातार बनी हुई है। जी मोहम्मद। जी बिल्कुल, साफ तौर पे देखा जा रहा है सब आवेदन देने के बाद भी शिकायत करने के बाद कोई वहाँ पर नहीं कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है, क्षेत्र का अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि अब जो है ये लोगों ने चेतावनी भी दी है, अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं को अगर यहाँ पर नहीं देखे गए तो वो कोई भी एक ऐसा उग्र कदम उठा सकते हैं जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी वो अपना चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोगों का गुस्सा फूटा है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि विधायक वहां पर कुछ कर नहीं रहे, जिसके चलते आज लोगों को वहां पर इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। लेकिन लोगों की इस समस्याओं को जानने के लिए, उनकी क्या तकलीफ है, इसे समझने के लिए क्या कोई वहां पर विधायक के अलावा कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा है? क्या कोई विपक्षी दल वहां पहुंचा उनकी समस्याओं को जानने के लिए? बिल्कुल, अगर हम साफ तौर पर किसी जनप्रतिनिधि की बात करें तो वहीं भाजपा के कुछ वहाँ पर जनप्रतिनिधि है, कुछ और भी जो लोग हैं वहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाओं की वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखे जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस विधायक का जो आक्रोश दिखाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक को भी इस चीज़ की उनको भनक बिल्कुल भनक नहीं है कि ये लोग इतना आक्रोश में है, वहाँ के क्षेत्रीय लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कहीं मतलब घरों के बाहर लापता का पोस्टर लगा रहे। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विधायक विनय सक्सेना वहाँ से बिल्कुल ही वंचित है। वहाँ पर उस क्षेत्र को बिल्कुल भी अब तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब वहाँ के क्षेत्रवासी कोई दूसरे जनप्रतिनिधियों से अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर रहा है। मोहम्मद, ये जबलपुर का कौन सा क्षेत्र है और कितने दिनों से ये समस्याओं से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर मध्य विधानसभा के कचपुरा क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र जो है, जहां पर कम से कम घनी आबादी भी है और ये पूरा जो है विधायक विनय सक्सेना, कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से लोग जो गुस्सा दिखा रहे हैं अपना, वहाँ पर साफ तौर से उनका आरोप है कि जब से 2018 में जो चुनाव हुए, जब से विधायक यहाँ से जीते हैं, उसके बाद एक बार भी यहाँ पर वो इस क्षेत्र को देखने नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी अपने जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर भेजा है। बिल्कुल मोहम्मद, हम यही चाहेंगे कि आप लगातार उनकी समस्याओं को उठाते रहें ताकि मीडिया के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक इस बात को पहुंचा सकें और हो सकता है कि उनके कानों पर ये जूरेंगे और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो समस्याओं से जूझ रहे हैं इन्हें राहत मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए और अब अगली खबर की बात कर लेते हैं जो कि इंदौर से है। इंदौर के एक विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठन वहां मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों भी लिया। यही निवेदन करूँगा कि जो आपने मुझे फर्ज निभाने को बोला था कि आपने विधायक बनाया था, मैं लगातार उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। लगातार मेरी विधानसभा के अंदर दुख हो या सुख हो, उन सबके बीच में जाकर काम कर रहा हूँ। विकास की बात हो, जो मैंने बोरिंग के वादे किए, लगातार देखो 450 से ज़्यादा मैंने बोरिंग करा दिए। उसके अलावा विकास के लिए स्कूलों बनवा दिए, गार्डन में व्यवस्था करा दी, कई ढेर सड़कें बनवा दी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से यहाँ विधायक भी थे, यहाँ के पार्षद भी थे, संसद भी थी, मेयर भी थी और प्रदेश सरकार भी थी। उसके बावजूद इन्हें इंदौर शहर को बर्बाद करके रख दिया। विधानसभा एक के अंदर आज भी 8 से 10 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें नर्मदा लाइन नहीं थी, परंतु मेरे आने के बाद नर्मदा लाइन डल गई है। परंतु ये अब चालू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का विधायक है। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले एक ही काम करा, टंकियाँ बनवाई और नर्मदा लाइन की व्यवस्था कराई थी। परंतु 2 साल हो गए हमें विधानसभा के अंदर नर्मदा लाइन चालू करी। जनता देख रही है, जनता भगवान है और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और अब अगली खबर भी इंदौर से ही है, जहां पर इंदौर के रीगल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर लगभग 540 गुम और चोरी हुए मोबाइल पुलिस कमिश्नर ने आवेदकों को सौंपे हैं। बता दें कि पुलिस ने सिटीजन कॉप ऐप के जरिए लोगों को चोरी हुए मोबाइलों की तलाश कर फरियादियों को सौंप दिया है। वहीं इन मोबाइलों की कीमत लगभग करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच लगातार सक्रिय हैं और इस सक्रियता से तमाम उन शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जो पिछले दिनों प्राप्त हुई हैं। इस कड़ी में लगभग पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई थी जिसमें बहुत सारे मोबाइलों के गुम होने संबंधी शिकायतें थी और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए लगभग 540 मोबाइलों को पुलिस ने न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि उनके जो भी धारक हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें आज 550 के आसपास जो मोबाइल थे उन्हें प्रदान किए गए। खास बात ये थी कि मोबाइल यहीं पर नहीं बल्कि 8 से 10 अलग अलग राज्यों में मिले। मुख्य तौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में अलग अलग जगहों पे मोबाइल थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता से जहां भी मोबाइल गुम हुए थे वहां से इनको रिकवर किया और एक बड़ी संख्या में इन मोबाइलों को लगभग जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, उन मोबाइलों को उनके जो भी शिकायतकर्ता है उन्हें प्रदान किया। इसमें मुख्य तौर पर क्राइम ब्रांच से जो एडिशनल सीपी हैं और राजेश और मुख्य तौर पर जो डीसीपी क्राइम है, इनकी पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। डीसीपी निमीश है, उनके नेतृत्व में लगातार टीम ने तीसरी बार ऐसा किया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि। और मुख्य तौर पे ऐसे मामले, हालांकि इनका अलग अलग हम देखें तो प्रतीकात्मक महत्व ज़्यादा है, लेकिन मुख्य तौर पे लोगों की इसमें मोबाइल के महत्वपूर्ण होने के कारण है कि उनका बहुत सारे डाटा और बहुत सारी निजी जानकारियाँ उसमें रहती हैं, संग्रहित रहती हैं। इसलिए उनका खो जाना व्यक्ति के निजी डायरी के गुम हो जाने जैसा होता है। इसलिए बड़ी संख्या में मोबाइलों को दे जाने से तमाम जो धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें इसको लेकर के काफ़ी प्रसन्नता है। अभी तक टोटल कितने मोबाइल पुलिस बांट चुकी है सर? छत्तीसगढ़ में 12% से ज्यादा अनुसूचित जाति निवास करती हैं, जो अपने हक के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक सेटलमेंट के दौरान तुरिया जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसके कारण वो सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 1952 के अभिलेख के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पूरी तुरिया जात में तुरी और तुरिया तो एक ही जाति हैं, पर हमारा जाति प्रमाण पत्र अभी तक बना नहीं है। मांगते हैं, बनवाने के लिए कोशिश किए तो उसमें सेटलमेंट मांगते हैं। सेटलमेंट में किसी वजह से दादा परदादा लोग के वजह से तुरिया लिखा गया है। असल में हम लोग तुरी जाति हैं और तुरी तुरिया एक ही जात के हैं और एक ही जाति भी है, पर अभी तक जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है क्योंकि सेटलमेंट में तुरिया लिखा गया। 9 पास कर चुकी हूँ, 10वीं आ गई हूँ। आज तक हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं आया है, पहली से 10वीं आ गई हूँ। हम लोग का जाति की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो तुरी है पर तुरिया लिखा गया है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। ये तुरिया और तुरी जाति जैसे ये एक ही जाति के हैं, लेकिन क्या है कि जो तुरी जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है और तुरिया जाति भी एक ही जाति के वर्ग हैं, लेकिन ये सामान्य जनरल में डाल दिया गया है। जबकि आपका ये पूरा छत्तीसगढ़ में आपका 2007 में संशोधन पास के जरिए 44 नंबर क्रमांक सर्वे क्रमांक में आपका तुरी जाति अंकित है और इसी के अंतर्गत जहाँ सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरगुजा, जसपुर, कोरिया
राजनांदगांव, इतने क्षेत्रों में सभी जगह जो सेटलमेंट में तुरी जाति है उनका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, और जिनके में जो तुरिया जाति सेटलमेंट लिखा हुआ है उसमें ये सरगुजा में तुरी इस जाति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और शासन की गलती के कारण ये, जबकि अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं और इनको अनुसूचित जाति की मान्यता है छत्तीसगढ़ में, मगर सरगुजा जिले में प्रशासन की लापरवाही के कारण और उच्च अधिकारियों को ध्यान न देने के कारण इनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके जाति में निवास में ये बहुत बड़ी त्रुटि आ रही है और इनका कहीं भी जाति और निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के नाम पे न बन के सामान्य श्रेणी में बन रहा है। तो मैं निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ी शासन की एक लापरवाही और चूक मानता हूं और सरगुजा के कलेक्टर प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर और इस त्रुटि को दूर कर और इस जाति के, तुरिया जाति के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है और उसमें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है ये सर्वविदित है, और इसमें जो सूची में जो जाति है उसी जाति को उसका विहित प्रमाण पत्र जारी होता है, और यदि कोई जाति उसमें छूटा हुआ है तो फिर उसमें उसका प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता है। बहुत सारे लेकिन जातियों के नाम लगातार जुड़ते रहते हैं, संशोधन भी होते रहते हैं, तो वर्तमान में यदि नहीं है तो अभी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन यदि उसमें संशोधित होकर के आता है तो फिर उसमें बनने की कार्रवाई की जाएगी। जशपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बिजली के जो पोल है वहां पर जाकर टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। साथ ही बस का टायर भी फट गया, जिसमें एक यात्री की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 यात्री आग में झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।